हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सही बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और सभी मज़े में होंगे फ्रेंड्स। और मैं भी अच्छी हूँ। तो आपका अपने न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो 8 फरवरी की है और अभी ना सुबह का टाइम हुआ है। सुबह के लगभग 6 बजे हैं और यहाँ पर देखिए मैं अभी उठी हुई हूँ। और उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर मैं चूल्हे की कर रही हूँ पुताई। और फ्रेंड्स, पुताई करने के बाद में देखिए मैं यहाँ पर अब आग जलाने में लगी हुई हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे आपसे आज भी कुछ इम्पोर्टेंट बात शेयर करनी है, तो आप लोग प्लीज़ बने रहिए मेरे वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हम हाउस वाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम लोग झेल के और आगे बढ़ते हैं। और हम में ना एक बहुत बड़ी खूबी भी होती है। हम लोग ऐसे हैं कि हमें कोई भी कितना भी सुना दे, लेकिन हम अंदर से इतने मजबूत होते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये बात मतलब ऐसा होना भी चाहिए कि हम लोग को कुछ भी कोई कह दे, हमको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे बारे में दुनिया क्या सोचती है ये जाए भाड़ में, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं ये मायने रखता है। तो इसलिए ना फ्रेंड्स, आप ना दूसरों की बातों में बिल्कुल भी ध्यान ना दें कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हमको ये सोचना है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और हम क्या कर सकते हैं, ऐसा हम लोग को सोचना है। तो बस यही सोच के अगर आप लोग चलेंगे ना तो आप लोग बहुत आगे जाएंगे। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपने तरफ से कि मैं अपनी सोच बदलूँ, अपना जीवन बदलूँ, अपना भविष्य बदलूँ। तो आप भी बदल सकते हैं। तो इसीलिए ना आप ना दुनिया की बातों में बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि दुनिया एक ऐसी है कि आप कितना भी अच्छा कर लो ना फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आप लोगों की बुराई दुनिया वाले बता ही देंगे। ये मेरी उम्र का तजुर्बा है और फीलिंग्स है। वैसे उम्र मेरी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे बहुत कुछ देखी हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, मैंने बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ फील किया है, इसलिए आप लोग को मैं बता रही हूँ। और फ्रेंड्स, आज क्या हुआ था ना, आज 8 फरवरी थी, दिन था शनिवार का। और मैं आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि मुझे काम पे भी जाना था। तो फ्रेंड्स, मैं चली गई थी काम पे। आज दिन भर मैं काम की, मतलब माटी फेंकी तसला में भर भर के, फावड़ा से भर के तसला में और माटी फेंकी फ्रेंड्स। तो पंचायत काम लगा हुआ था, तो वहाँ का वीडियो बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लेडीज़ और जेंट्स होते हैं, इसी वजह से। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर न माटी फेंकी, मैं दिन भर बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। और अभी आप लोगों ने देखा 1:30 बजे थे और मैं आई थी खाना खाने के लिए। तो ज़्यादा दूर में नहीं था, नहीं तो बाकी लोग ना टिफ़िन भी ले जाते हैं, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है, उस वजह से मैं घर आ जाती हूँ खाने के लिए। तो 1 बजे छुट्टी होती है और 2 बजे फिर से काम लग जाता है। तो मैं खाना खाने के लिए आई थी और फिर चली गई थी। माता जी जाने वाली थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से फिर मैं बोली कि मैं ही जाऊंगी। वैसे तो फ्रेंड्स, मेरे यहाँ सिलाई का काम भी बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन पंचायत काम पे नाम आ गया है ना, तो फिर वहाँ भी जाना ज़रूरी है। क्योंकि ना फ्रेंड्स, वो पैसे खाते में आ जाते हैं ना, तो थोड़ी बहुत खाता में ये है कि थोड़ी बहुत पैसे सेव हो जाते हैं। वैसे फ्रेंड्स, आजकल फ़ोन पे वगैरह चल गया है, तो खाते के पैसा भी सेव नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी पैसे आएंगे तो हमारी आवश्यकता पूरी होगी। इसी वजह से फिर वहाँ पर भी मैं जा रही हूँ अभी ना। फिर 1-2 दिन माता जी जाएंगी, मतलब 3-4 दिन वो जाएंगी, 2 दिन मैं जाऊंगी, ऐसा मिला के हो जाएगा मेरा। और उसके साथ साथ मुझे सिलाई भी मैनेज करना है फ्रेंड्स, क्योंकि सिलाई का भी जो काम है वो बहुत ही अभी मेरे पास में ज़्यादा है। तो बस मेहनत करते चलें, अपना काम होते चले और अपना भविष्य को भी हम लोग संवारते चलें, यही है। तो मैं दोनों साइड मतलब देखती हूँ, अंदर भी बाहर भी, घर का भी, सिलाई भी, मतलब बहुत सारे काम मेरे लिए हो जाते हैं। लेकिन हम लोग मेहनत कर लेंगे ना तो हमारा ही मतलब हमारे लिए ही होगा। और पता है आप लोगों को आज क्या हुआ? मैं ना थोड़ी सी 6 बजे उठी, थोड़ा सा लेट हो गया था काम पे जाने के लिए, लेकिन 6 बजे उठी और मैंने अपना गोल फिक्स कर लिया कि मुझे काम पे जाना है। तो मुझे 8:30 बजे बिल्कुल रेडी तैयार होना है फ्रेंड्स। और पता है, उठी, झाड़ू बर्तन, चूल्हा वूल्हा पुताई आप लोगों ने देखा ही था, फिर खाना बनाई, इसके बाद नहाई धोई और लगभग 8:30 बजे ना मैं तैयार हो गई थी। और 8:45 बजे तक मैं काम के लिए निकल गई थी। अगर हम ना अपना गोल फिक्स कर लेते हैं, अपना लक्ष्य, तो हम लोग कर ही लेते हैं। आप लोग सोच सकते हैं, मैं 6 बजे उठी थी, खाना बर्तन झाड़ू सब कुछ करने के बाद 8:30 बजे मैं तैयार हो गई थी, नहा धो के, वो भी। तो अगर हम लोग बस लक्ष्य फिक्स कर लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो हम कर ही लेते हैं बल। और मैं क्या करती हूँ ना, अगर मैं लेट भी हो जाती हूँ ना, तो अपने कामों को थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करती हूँ और समय पे हो भी जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ना उसके बाद में फिर देखिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ अभी। कपड़ा
रखे हुए थे तो कपड़ों को फ़ोल्ड की हूँ, प्रेस की हूँ और उसके बाद में कपड़ों को मैं यहाँ पर जमा दी हूँ। क्योंकि एक हाउसवाइफ़ ना को पूरा घर चलाना होता है, पूरा घर जो होता है ना फ्रेंड्स हमारे ऊपर ही डिपेंड रहता है। हमारे बच्चे, बस मैं थोड़ा-सा बच्चों से परेशान रहती हूँ क्योंकि बच्चे छोटे हैं, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अपने परिवार को अच्छा शिक्षा भी दे सकूँ और अच्छे संस्कार भी दे सकूँ। ऐसा ना पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फ्रेंड्स आगे क्या होता है ये मुझे खुद भी नहीं मालूम है। लेकिन फिर भी मैं अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए पूरी कोशिश में लगी हुई हूँ कि अच्छा ही हो ऐसा करके। और वैसे तो फ्रेंड्स ना कुछ बातें हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर हम ना दुःख ही दुःख के बारे में सोचते रहे ना तो फिर हमारे जीवन में ना सुख भी रहे ना तो फिर ऐसा लगता है दुःख ही दुःख है। और अगर हमेशा सुख के बारे में सोचते रहे ना हम लोग तो क्या होता है कि थोड़ा-सा दुःख भी रहता है ना, फिर भी हमारी जो नज़र है उस साइड नहीं जाता। इसलिए हमें ना ज़्यादा दुःख पर ध्यान नहीं देना है। हम जैसे भी हैं हमें खुश रहने की पूरी कोशिश करनी है फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए अभी ना मैं यहाँ पर रात का समय हो गया, खाना-पीना मैं खा ली क्योंकि फ्रेंड्स मैं 5 बजे काम से आई थी। और वहाँ से आने के बाद में ना मैं कपड़ा उठाई, फ़ोल्ड की, उसके बाद में प्रेस की और मेरे जो कपड़े हैं ग्राहकों के वो थोड़ा-सा ना इधर-उधर हो गए थे। तो उनको मैं अच्छे से जमाई, कौन ब्लाउज़ सिल गए हैं, कौन ब्लाउज़ अधूरे हैं, किस में काज बटन करना है, कोई कंप्लीट हो गया है, किसकी कटिंग हो चुकी है, कौन का कटिंग नहीं हुआ है, ऐसे सब इकट्ठे हो गए थे तो उनको मैं अलग-अलग जमाई हूँ ताकि मुझे दिक्कत ना हो ऐसा करके। और मेरे पास में अभी अस्तर फाल भी मुझे लेना है और कुछ कपड़े रखे हुए थे तो मैं सोची चलो काट लेती हूँ। और फ्रेंड्स कमर बहुत तेज़-तेज़ दर्द करने लगा था ना, तो फिर मैं 3 ब्लाउज ही काटी थी। क्योंकि आप लोग सोच सकते हैं मैं कि दिन भर में माटी फेंकी हूँ, इसलिए ना कमर बहुत तेज़ दर्द कर रहा था। और मेरी थोड़ी-सी मंथली सर्कल भी चल रहा था तो उसकी वजह से ना और भी ज़्यादा मेरी कमर में दर्द हो रहा था। तो आप लोग सोच सकते हैं कि एक हाउसवाइफ़ को कितनी ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि मेरे जो वीडियोज़ देखते हैं वो अधिकतर हाउसवाइफ़ लेडीज़ ही होती हैं। तो इसलिए और यहाँ पर ना फ्रेंड्स हमें कुछ करना है ना, चाहे हमारी कोई भी हमें कुछ जो भी काम आता हो ना, हमें ज़रूर करना चाहिए। हम कोशिश बिल्कुल करती, थोड़ी बहुत भी आ रहा है ना तो फिर भी हमें आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। पीछे भी लौट के ना बिल्कुल भी हमें नहीं देखना चाहिए। तो अभी ना फ्रेंड्स जब मुझे ना पहले सिलाई बहुत कम आता था, उतने अच्छे से नहीं शुरू में ना मुझे सिलाई ही मैं करती थी, हस्बैंड जी काट के दिया करते थे। और उसके बाद ना फिर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगे और बोले कि खुद सीखो काटने के लिए। तो कभी-कभी इतना फ्रेंड्स मैं रोने लगती थी कि ये ना मुझे सिलना है, ग्राहकों को देना है, ये काट नहीं रहे हैं ऐसा करके। तो फिर ना फ्रेंड्स मैं ना कटिंग ना फिर मैं खुद से सीखी और मैं खुद से सिलाई कर रही हूँ। उनसे भी थोड़ा-सा मुझे अच्छे से ही आ जाता है। मेरे हस्बैंड जी को भी ब्लाउज़ की सिलाई आती है, कटिंग सब आती है। लेकिन ना वो मुझे पहले नहीं बताते थे फ्रेंड्स, मैं रोती थी, कटिंग नहीं बता रहे हो, कटिंग कर नहीं रहे हो ऐसा करके। लेकिन फिर भी मैं सोची कि मैं कहाँ तक उनसे ब्लाउज़ कटवाऊँगी, मुझे खुद भी सीखना चाहिए। तो फिर मैं खुद काटना सीखी, सिलना सीखी। अब तो फ्रेंड्स मैं पूरा काम खुद ही कर लेती हूँ। तो इसलिए आपको भी जो भी काम आता है ना तो आप भी लगे रहिए, बिल्कुल पीछे मुड़कर ना देखिए क्योंकि हमें अपना भविष्य बनाना है, हमें दुनिया से थोड़ा-सा हट के हमें दिखना है। तो बस आप लोग भी लगे रहिए और मेहनत करते रहिए फ्रेंड्स और यूँ ही आगे बढ़ते रहिए और मेरी ही पूरी कोशिश है आगे बढ़ने की। तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है बस यहीं तक का है। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अगले एक अच्छे से वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।